आयजा की मौत के बाद जहां आरा बेगम एक तरफ से बुरी तरह फंस चुकी है तो दूसरी तरफ फैजा भी अब उसे किसी सूरत छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि फैजा को पता चल गया है कि जहां आरा बेगम उसके बाप की भी कातिल है, और आज खामोशी से वही औरत उसकी बहन की मौत की भी वजह बन गई है। फैजा ने अब यह पूरा सच अली को बताने का फैसला कर लिया है। उसने रजा को साफ बता दिया कि मैं बहुत जल्द घर आ रही हूं और अली को सब कुछ बता दूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि उसकी माँ की वजह से आज आयजा ने अपनी जान गंवाई है। और जब फिजा अली के सामने यह सच्चाई रखती है तो अली के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अलीगन उससे में अपनी माँ का गला पकड़ लेता है और चीखते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से आज आयजा इस दुनिया से चली गई है। तुम जैसी पाक और घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तुम माँ के नाम पर एक जालिम औरत हो। तुम्हारी वजह से आज एक मासूम लड़की जान चली गई और अब तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। ये सुनकर जहां आरा बेगम को पहली बार एहसास होने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस बेटे की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उसने ये सारे फैसले किए थे, आज वही बेटा उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं। जहां आरा बेगम अली के पैरों में गिर जाती है और उसे माफी मांगना शुरू कर देती है, लेकिन अली उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अली साफ साफ अपनी माँ से कह देता है कि अब तुम्हारी सजा सिर्फ यही है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाओ, ताकि मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। अब जहां आरा बेगम अकेले में घुट घुट कर यही सोचती रहती है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया, मेरी वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई। अगर मैंने अली की शादी आयजा से करवा दी होती और अनाया और उसकी माँ को उसी वक्त इनकार कर दिया होता तो आज मुझे यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। जहां आरा बेगम की जिंदगी अब एक ऐसी क्षमकश में फंस चुकी है जहां उसे अपने ही फैसलों का हिसाब देना पड़ रहा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी है। आयजा भी अपने घर पहुंच जाती है और जहां आरा बेगम को साफ साफ धमकी देती है कि तुमने जो सोचा था वो तुमने कर दिखाया। मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, लेकिन याद रखना अब तुम भी चैन से जिंदा नहीं रहोगी। तुम्हारे साथ अब मैं ऐसा हिसाब करूंगी कि तुम पूरी जिंदगी अपने किए पर पछताती रहोगी। दूसरी तरफ जहां आरा बेगम मीर रोमन से भी साफ कह देती है कि आयजा अपनी गलती की वजह से मरी है। वो किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होती और ये साबित करने की कोशिश करती है कि उसे आयजा की मौत का जरा भी पछतावा नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि जहां आरा बेगम अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, उसे पता है कि उसने अपने हाथों से अपनी ही जिंदगी तबाह कर ली है और अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल है, क्या वो अपने की सजा से बच पाएगी? क्योंकि अब उसके खिलाफ सिर्फ फिजा ही नहीं बल्कि अली भी खड़ा हो चुका है। और आने वाले दिनों में अली और फिजा मिलकर जहां आरा बेगम से ऐसा इंतकाम लेने वाले हैं जिसके बाद जहां आरा बेगम को अपने हर उस फैसले पर पछतावा होगा जिसने आयजा को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। अब देखना यह है कि जहां आरा बेगम अपने किए की सज्जा भुगतती है या आखिरी वक्त में कोई ऐसा राज सामने आता है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। फिजा के घर आते ही जहां आरा बेगम के ऊपर जैसे कहर टूट पड़ता है। फैजा अपनी बहन आयजा की मौत का पूरा जिम्मेदार जहां आरा बेगम को ठहराती है और साफ साफ कह